बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ खौसा। तो खौसा बनाने के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें मैंने लिया है 1 किलो के करीब ये चिकन है। चिकन को मैंने इस तरीके से स्क्वायर से शेप में जो है कट कर दिया था। आपको जैसे चाहे कट कर सकते हैं। मेरे पास होल चिकन था तो मैंने होल चिकन को ऐसे ही पीसेस बना दिए। 2 खाने के चम्मच मैंने तकरीबन दही लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं ये पीस लिया मैंने इनको। और 1 बड़ा साइज़ का टमाटर है, कट कर लिया इसको रफली। 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 खाने का चम्मच चाट का मसाला लिया है। आधा खाने का चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने नमक लिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने भर के कुटी हुई लाल मिर्चें ली। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर मैरिनेट कर दूंगी। एक पैन में मैंने चिकन शामिल कर दिया है। चिकन में तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल शामिल करूंगी इसमें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मसालों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब तकरीबन इसको मीडियम फ्लेम पर मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरीके से हम इसको पकाएंगे। मीडियम फ्लेम में चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट तक चिकन की हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 मिनट के बाद ये भुना हुआ सालन रेडी हो चुका है। अब इसको कर देंगे हम फ्लेम को ऑफ और इसको कर देंगे साइड में। खौसे के लिए जो कड़ी बनाएंगे उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए मुझे, मैंने आधा कप के करीब दही ले लिया है। अगर आप इसका हिसाब लगाएं तो 5 खाने के चम्मच दही के हो जाते हैं। दही में जो मसाले जाएंगे, आधा खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच खोपरा, 2 बड़े खाने के चम्मच बेसन और 12 अदद मैंने छोटी वाली मिर्चें ली हैं। अगर आपको तेज लगती हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। हल्दी ली है मैंने तकरीबन 2 चुटकी के करीब। ये सारी की सारी चीज़ें मैं दही के अंदर मिक्स कर दूंगी और फिर इसको हम ब्लेंड कर देंगे अच्छे तरीके से। तमाम मसालों को मैंने दही के अंदर मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूंगी। यहाँ देखिए मैंने दही और बेसन का फाइन सा पेस्ट बना दिया है। अब मैं इसको एक पैन में शिफ्ट कर दूंगी। अब एक पैन में 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। ब्लेंड किया हुआ पेस्ट शामिल करेंगे और इस तरीके के 5 से 6 गिलास में पानी शामिल कर दूंगी। अब इसको तेज आंच में एक उबाल देंगे। कड़ी में जिस वक्त उबाल देते हैं तो उस वक्त साथ साथ चम्मच भी चलाते रहते हैं ताकि इसमें जो है ना गुठली वगैरह नहीं बन जाए। उबाल आने पर इसकी आंच को कर देंगे स्लो और फिर तकरीबन 30 मिनट तक के लिए इसको ढककर हल्की आंच में पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से थोड़ी सी थिक हो जाए। उबाल इसमें आ चुका है। अब तकरीबन इसकी आंच को मैं हल्का कर दूंगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम में इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। थर्ड स्टेप है मेरे पास स्पैगेटी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने बैक पार्लर की कंपनी के लिए है। ये मैंने पूरा 1 पैकेट यूज़ किया है और इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। तो देखिए मैंने इस तरीके 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो ये छोटे पीसेस हो गया। अगर आपको स्पैगेटी के पीसेस नहीं करने हो तो आप फुल साइज में भी इसको पका सकते हैं। एक बड़े पैन में पानी को उबाल देंगे और उसमें 1 भर के खाने का चम्मच नमक का शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिए। अब जो स्पैगेटी मैंने कट करके रखी थी वो सारी की सारी शामिल कर देंगे और तेज आंच में इसको गलने तक के लिए पकाएंगे। स्पैगेटी इस वक्त बिल्कुल गल चुकी है। अब इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। अब इसको ठंडे पानी से हम वॉश कर लेंगे अच्छे से। अब इस स्पैगेटी में हम 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। खौसे के सारे आइटम रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी सबसे पहले एक बॉल में स्पैगेटी। अब इसमें ऐड करेंगे कड़ी
अब इसमें ऐड करें इस भुना हुआ चिकन। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा प्याज शामिल करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची शामिल करेंगे। और इसमें लेमन के साथ और चिप्स के साथ इसको सर्व करके ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।